हाँ जी। तो हेलो, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करने स्टार्ट किए थे क्वांटम नंबर्स। तो मैंने 2 क्वांटम नंबर्स आपको डिस्कस करा दिए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें क्या होता था, मेन शेल जो है, ठीक है, किसमें है इलेक्ट्रॉन, मेन शेल, ठीक है। लाइक मैंने बताया था कि मैं तो इंडिया की हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेन शेल बताता है कि मैं इंडिया की हूँ। तो उसके बाद जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसने बता दी मेरी स्टेट, कि मैं कहाँ से हूँ, स्टेट मेरी क्या है, पंजाब से हूँ। नेक्स्ट थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये बताता है कि ओरिएंटेशन क्या है, ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा है कि जो सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और उनकी ओरिएंटेशन क्या है, ये चीज वो हमें बता रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बता रहे हैं, समझ लगी। लाइक अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है कि मैं अब कौन से सिटी में हूँ, कौन सी सिटी में हूँ, प्लस कौन से एरिया में हूँ, ठीक है, कौन सी सिटी में हूँ, कौन से एरिया में हूँ, ये हमें बता रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा है और ओरिएंटेशन क्या है हर ऑर्बिटल की, वो हमें बता रहा है ये। तो देखो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया था जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या था, उसने कहा था कि अगर कोई सोर्स जो लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगी तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट कर जाएंगी नंबर ऑफ लाइंस में, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट क्या था कि जब मैं सोर्स जो भी लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो स्प्लिट कर जाती हैं नंबर ऑफ लाइन में। क्यों ऐसा क्यों होता है, आपको पता है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिक्स्ड पाथ मैंने शो किया, एक्चुअली में ये फिक्स्ड पाथ नहीं है, मैं बता चुकी हूँ अभी लास्ट लेक्चर में कि ऑर्बिटल का कंसेप्ट है 3 डायमेंशनल स्पेस में ये घूम रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो ये जब मूव कर रहे होते हैं, इसकी ऑर्बिटल मोशन होती है न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन टर्न प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उनको मिलता है तो वो इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके बाद क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग अपने प्रेफर्ड रीजन में या अपनी प्रेफर्ड स्पेस में जो सबशेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को ओरिएंट कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग उसको ओरिएंट कर लेता है खुद को, ठीक है। तो वहां से ओरिजिनेट हुए ऑर्बिटल्स। तो मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है सबशेल के वो ओरिएंट कर लेते हैं एक दूसरे को एक प्रेफर्ड रीजन में। मतलब क्या, प्रेफर्ड रीजन का मतलब क्या आपको पता है, एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो अगर मैं इसको बात करूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है, वाई, कोई भी एक्सिस आप ले सकते हो, इसको कोई भी एक्सिस शो करा सकते हो, यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। तो मतलब किसी ऑर्बिटल ने अपने आप को अरेंज कर लिया इस साइड, ठीक है, किसी ने अरेंज कर लिया इस साइड, किसने अरेंज कर लिया इस साइड, तो वो है ओरिएंटेशन, ठीक है। इस ओरिएंटेशन की मैं बात कर रही हूँ कि स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन क्या है। लाइक मैंने जब आपको पी ऑर्बिटल्स बताए थे, मैंने ऑर्बिटल में डिस्कस कर दिया था कि आपको पता नहीं चलेगा शेप, तो मैंने बोला था कि जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। मतलब कि पी एक्स ऑर्बिटल जो है उसने अपने आप को इस साइड अरेंज कर लिया, पी एक्स ऑर्बिटल ने, पी वाई को ने अपने आप को इस साइड कर लिया, पी जेड, तो ये ओरिएंटेशन है उनकी स्पेस में। पी एक्स की एक्स एक्सिस की तरफ है, पी वाई की वाई एक्सिस की तरफ है, पी जेड की एक्स जेड एक्सिस की तरफ है। और एस ऑर्बिटल मैंने बोला था स्फेरिकल है, तो इसकी कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है, ठीक है, इसका डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये ऑर्बिटल में हमने डिस्कस किया था कि इसका डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे पी ऑर्बिटल जो है 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी सबशन में 3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ इसकी ओरिएंटेशन है। एस का कोई भी नहीं है, तो एस जो है इसका कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसका है, ठीक है। ऐसे डी ऑर्बिटल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो ये ओरिएंटेशन जो है एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, उनकी ओरिएंटेशन कहाँ पे है, ये सब कुछ हमें बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। तो यहाँ पे मैंने एज सच इसको लिखा भी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट डिटरमिन्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल एंड ओरिएंटेशन ऑफ ईच ऑर्बिटल। ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन। तो मैंने यहाँ पे जीमन इफेक्ट लिखा है। जीमन इफेक्ट क्या है, when the source producing the line spectrum is placed in magnetic field each spectral line splits into a number of lines, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लिखा है y,
अगर मैं जीमन इफेक्ट की बात करती हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड में रखना, अगर मैं स्टार्क इफेक्ट की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया, ऐसा क्यों है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया। अब कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल के लिए। जैसे हमने एल की वैल्यू निकाली थी एन के कॉरेस्पॉन्ड की, एन की वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग हमने एल की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही हमने अब एम की वैल्यू निकालनी है। तो एम की जो वैल्यू है वो क्या आती है, -L2 + L। एल की वैल्यू किसी भी एम की वैल्यू जो है एल के कॉरेस्पॉन्ड -L2 + L होती है, ठीक है जी। अब देखो, अगर आपको पता है एल जो है 0 है, एल है 1 है, L2 है, L3, यहां तक मैं आपको बताती हूँ। अब L0 है तो वैल्यू देखो, L0 है तो M की वैल्यू क्या आ गई, L0 है तो M की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। L1 है तो M की वैल्यू क्या आ गई, -1 2 + 1, -1 2 + 1 मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1, उसके बाद 0, उसके बाद +1। अब M2 है, सॉरी L2 है तो M की वैल्यू आ गई -2 2 + 2, मीन्स M की वैल्यू -2 -1 0 +1 एंड +2। L3 है तो M की वैल्यू -3 2 + 3, मीन्स -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ये M की वैल्यूज हैं। अब देखो, अब L0 है, L0 किसके लिए है, S सबशेल के लिए, L1 किसके लिए है, P सबशेल के लिए, L2 किसके लिए है, D सबशेल के लिए, L3 किसके लिए है, F सबशेल के लिए। तो मीन्स अगर L0 है मीन्स S सबशेल है तो उसके लिए M की सिर्फ एक ही वैल्यू है, S के लिए M की सिर्फ एक ही वैल्यू है। अगर L1 है मतलब P सबशेल है तो उसके लिए M की 3 वैल्यूज है, -1 0 +1। अगर L2 है मीन्स D सबशेल है तो उसके लिए M की 5 वैल्यूज है। अगर L3 है मीन्स F सबशेल है तो उसके लिए M की 7 वैल्यूज है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर L1 है तो, अगर L0 है, S है तो क्या है, ओनली 1 ऑर्बिटल इज देयर, एक ही ऑर्बिटल है। अगर L1 है, P सबशेल है, मींस 3 ऑर्बिटल्स आर देयर, मतलब P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। अगर L2 है, D है तो यहाँ पर 5 सबशेल्स हैं। अगर L3 है, F है तो यहाँ पर 7, सॉरी सबशेल नहीं, ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं S की बात करूं, अब N की वैल्यू अगर 1 है, सपोज यहाँ पर तुम्हें ऐसे मैंने बताया है, क्वेश्चन मैं तुम्हें एक दे रही हूं, N1 है, L0 है, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 1S, N1 1 आ गया, L0 के लिए S होता है। अगर आपके पास N2 है, L0 है तो क्या आ गया 2S ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहां पर N आपके पास 2 है, ठीक है, और L आपके पास 1 है तो 2p मींस इस 2p ऑर्बिटल में 2p में सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है जी। इसको हम लेटर ऑन और डिस्कस करते हैं। हम थोड़ा सा ये रब कर दूं, हाँ जी। अब L0 S सबशेल तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1, मींस इसकी सिर्फ 1 ओरिएंटेशन है स्पेस में। L1 मींस P सबशेल तो इसके कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, मींस जो है P सबशेल है उसकी 3 ओरिएंटेशन है स्पेस में। L2 है D सबशेल तो इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5, मींस इट हैज 5 ओरिएंटेशंस इन स्पेस। L3 है मींस F सबशेल तो इसके
7 ऑर्बिटल्स है, मीन्स इट हैज 7 ओरिएंटेशंस इन स्पेस, 7 ओरिएंटेशंस इसकी स्पेस में है। तो यहाँ तक आपको प्रिंसिपल शेल पता चल गया, सब शेल पता चल गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट है, अगर हमारा ऑर्बिटल px है तो उसकी वैल्यू, उस केस में m की वैल्यू क्या है। इन केस ऑफ px ऑर्बिटल m की वैल्यू है +1, इन केस ऑफ py ऑर्बिटल m की वैल्यू इज -1, इन केस ऑफ pz ऑर्बिटल m की वैल्यू इज 0, इन केस ऑफ dz2 ऑर्बिटल m की वैल्यू 0, इन केस ऑफ dxz m की वैल्यू इज +1, इन केस ऑफ dyz m की वैल्यू इज -1, इन केस ऑफ dx2 y2 m की वैल्यू इज +2, इन केस ऑफ xy m की वैल्यू इज -2। तो ये सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट एक और चीज है, मैंने आपको बताया कि जो p ऑर्बिटल है, p सबशेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ +1 0 -1, इसकी m की वैल्यू, इसकी m की वैल्यू, इसकी m की वैल्यू। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, ये जो 3 हैं इनके ऑर्बिटल्स, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट ये कब है, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या कोई भी इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बात करूं डी ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2 कैसे भी तुम लिख सकते हो। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर आल्सो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मींस हैविंग सेम एनर्जी। सेम एनर्जी मतलब इन सबकी एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी है इनकी। कब, जब हम कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, बट जैसे ही हम कुछ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये ऑर्बिटल्स दे कैन स्प्लिट। ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, +2 में है आपका ये चैप्टर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोला था ये, कि जब हम कोई भी फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये स्प्लिट कर जाते हैं। इनकी स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर में अलग अलग है, तो ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट अभी तक आपको सिर्फ ये बताना चाहिए, अगर कोई फील्ड नहीं लग रही, इन एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, तो ये दोनों ऑर्बिटल जो है डीजेनरेट है, इनकी एनर्जी सेम है। इसका मतलब क्या है, मीन्स अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा हुआ है या फिर इसमें पड़ा हुआ है। अगर इसमें भी सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो इधर इधर भी हो सकते हैं, इधर इधर भी हो सकते हैं, इधर इधर भी हो सकते हैं, इधर इधर, एक में 2 नहीं हो सकते, वो हम लेटर ऑन पढ़ते हैं क्यों। तो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसने एक में 2 नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगी क्यों। कोई भी पोजीशन हो, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है, ठीक है। इसका डीजेनरेट ऑर्बिटल का ये मतलब है। हाँ जी, यहाँ पर आपको ये वैल्यूज याद कैसे करनी है बता देती हूँ। जहाँ पे z आ रहा है ना, देखो जहाँ पे z आ रहा है वहां पे m की वैल्यू 0 है, यहाँ पे z आ रहा है, यहाँ की वैल्यू 0 है। जहाँ पे x आ रहा है वहां पे वैल्यू +1 है, जहाँ पे y आ रहा है वहां पे वैल्यू -1 है, जहाँ पे x आ रहा है वहां पे +1 वैल्यू है, यहाँ पे x है, यहाँ पे +1 है, ठीक है। यहाँ पे y है, यहाँ पे -1 है, इसको इसमें z को आप छोड़ दो। अब यहाँ पे x² - y² में वैल्यू जो है +2 है, जहाँ पे माइनस आ रहा है x² - y² माइनस है बीच में, तो वहां पे वैल्यू +1 है, यहाँ पे xy है तो ये -2 है। बट यहाँ पर ये है कि ये वैल्यूज हमने असाइन की है, ये जरूरी नहीं है इसकी वैल्यू है, ये असाइन करी हुई। गलत बोल गए, dx² - y² -1 +1 बोल गए क्या, dx² - y² आप +1 बोल गए हो, +2 है तो बोल गई तो क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी मैं बोल गई थी डीएक्स, मैंने मुझे तो याद भी नहीं है, +1 बोल गई थी, तो यहाँ पे +2 वैल्यू है ये। तो यहाँ पे मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी फील्ड अप्लाई किया होगा तो ये ऑर्बिटल्स जो है ये डीजेनरेट नहीं है, ठीक है, ये नॉन डीजेनरेट है, इनकी स्प्लिटिंग होती है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम एस से डिनोट करते हैं या एमएस में लिखा होता है कभी कभी। तो आपको पता है कि जो अब अर्थ जो है, अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व करती है, तो तुमने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, तो अपनी एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। अब इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, बट वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, ठीक है। तो अब वो अपनी एक्सिस पे घूमता है, अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है, ठीक है। सो
एक m की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए s की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर को ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहा है मीन्स क्लॉकवाइज, और वो इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर s की दो वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो जो प्लस हाफ है, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं, तो प्लस हाफ के लिए मैंने एरो इस ऐसे डाला है अप साइड, और जो है माइनस हाफ के लिए ऐसे डाउन साइड एरो डाला है। ठीक है, मींस स्पिन क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग जो है स्पिन डायरेक्शन के बारे में बताता है, किस डायरेक्शन में वो घूम रहा है। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन स्पिन आइदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो फॉर a given value of m, s can have only two values, s की दो वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है किसी सब्सटेंस की। अब इलेक्ट्रॉन जब स्पिन कर रहा है ना, घूम रहा है, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, माइक्रो मैग्नेट की तरह, मोर प्रेफरेबली हम बोल सकते हैं माइक्रो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो उसका एक डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट है। तो जब वो ऑर्बिटल, सपोज अगर उसके पास दो ऑर्बिटल है, तो एक घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो अपोज करता है कैंसिल हो जाता है। मतलब कि अगर कोई ऑर्बिटल है उसमें एटम्स फुली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है सारे, तो वहां पे उस केस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक इधर घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट उस केस में क्या हो जाएगी, जीरो। मींस वो जो सब्सटेंस है वो हो गया डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, तो वहां पर क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा और वो पैरामैग्नेटिक होगा, तो अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे, वो हम जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ जाएगी तब आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज मैं बता देती हूँ अनपेयर्ड का मतलब, अगर मैं इस s ऑर्बिटल की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे s में दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना, मैंने बोला था ऑर्बिटल और ऑर्बिटल का जब डिफरेंस बताया था, तो मैंने बताया था एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मीन्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। अगर मैं बात करूं इसकी, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मीन्स यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ पे p ऑर्बिटल की बात करूं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंप्लीट है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा। अगर मैं बात करूँ इसमें दो ही है, तो इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मीन्स यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये दोनों पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम किसी भी स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला था अंडर रूट एल, एल प्लस वन, एच कट मीन्स एच अपॉन टू पाई। तो यहाँ पर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अंडर रूट एस, एस प्लस वन, एच कट। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी देख सकती हूँ अंडर रूट एस, एस प्लस वन, एच अपॉन टू पाई। अब यहाँ पे एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन इंटू प्लस वन बाई टू। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अदरवाइज तुम सीधा भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, बट हाँ ये फॉर्मूला मैं इसलिए करा रही हूँ, कई बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इसके बेसिस पे भी आ सकता है, इसकी फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा हो सकता है। तो अदरवाइज मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से लिखते हैं, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट। अदरवाइज अगर हमने निकालना हो मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसको निकालेगा डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट एन, एन प्लस टू। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बीएम, बीएम इज बोहर मैग्नेटोन, बीएम इज बोहर मैग्नेटोन। तो यहाँ से तुम मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया बच्चे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल, एजीमुथल हमें बताता है सब शेल, फिर ऑर्बिटल, फिर उसके बाद उनकी ओरिएंटेशन भी पता चल गई हमें कि वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ से हम ये मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे, एंगुलर मोमेंटम स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ तक हमारा ये क्वांटम नंबर जो है वो टॉपिक जो है वो हो गया हमारे पास कंप्लीट। तो नेक्स्ट अब मैं इसको जो भी हमने पॉइंट्स बताए उसकी एक समरी बता दूंगी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करती हूँ के शेल की और वन भी लिख सकते हैं इसको, वन शेल की, तो उसके लिए एन, यहाँ पे एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या आएगी, वन, एल की वैल्यू क्या आएगी, एन माइनस वन, जीरो, एम की वैल्यू क्या आएगी, एल माइनस वन, जीरो, सॉरी एल की वैल्यू आती है आपके पास एन की वैल्यू आपको पता है, एल की वैल्यू आती है एन माइनस वन,
इसकी आती है -L2 + L। ठीक है, ये आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आपके पास है एजिमुथल और सेकेंडरी और सब्सिडरी जो भी इसके नाम है, ऑर्बिटल एंगुलर। और ये है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर मतलब +½ एंड -½ कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस ऑर्बिटल? 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 2। तो ये मैंने बात कर दी के सबशेल की। अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ एल और सेकेंड शेल की, तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या है? 2। एल की वैल्यू क्या है? n-1। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 to n-1 होता है ना, तो यहाँ पे 0 to n-1 है, 0 और 1। ठीक है, तो अब इसके लिए m की वैल्यू क्या रहेगी? 0। इसके लिए +1 -1 +1 0 -1। अब इसके कॉरेस्पॉन्ड स्पिन क्या आएगी? +½ -½ इसके कॉरेस्पॉन्ड +½ -½ +½ -½ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 6। टोटल नंबर ऑफ इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। आई होप आपको ये समझ लग रहा होगा कैसे वैल्यूज लिख रही हूं मैं। अगर मैं अब बात करूं KL-M और थर्ड शेल की मैं बात करूं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 3। ठीक है, L क्या होएगा? 0 1 2। ठीक है, सॉरी 0 इसके कॉरेस्पॉन्डेंट m की वैल्यू 0। इसके लिए m की वैल्यू +1 0 -1। तो इसके लिए 2 के लिए क्या वैल्यू आ गई? +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, ये आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना? तो मीन्स ये 0 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? +½ -½ इसके +½ -½ स्पिन जो है +½ -½ तो मीन्स S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? आप देखो 2। P में कितने आ गए? 6। और यहाँ पे ये D है +½ इसके भी 0 के लिए भी, -1 के लिए भी, -2 के लिए भी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हो गए? 10। ठीक है, मीन्स S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, P में 6 है, D में 10 है। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 + 6 + 2 18। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए 18। अब देखो यहाँ पर मैं ऑर्बिटल को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर ऑर्बिटल जो है इसमें रिप्रेजेंट करूँ, ये है तो यहाँ पर 1s ही है। यहाँ पे ये कौन सा है? 2 फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L की वैल्यू 0 हो तो S होता है। अब यहाँ पर 2 आ गया, L की वैल्यू 1 है तो क्या होता है? P आपको पता ही है, ये L की वैल्यू 0 तो S होता है, L की वैल्यू 1 तो P होता है, L की वैल्यू 2 तो D होता है, L की वैल्यू 3 तो F होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके लिए 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 3 आ गया। L की वैल्यू 0 है तो ये 3s सबशेल की बात हो रही है। 3 है, L की वैल्यू 1 है, 3 तो ये P की बात हो रही है। L की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू क्या है? 3। L की वैल्यू क्या है? 2 तो D की बात हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ से N की वैल्यू उठाई है मैंने, N की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे L की वैल्यू 1 है तो ये P है। अब यहाँ पर N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 0 है तो ये S है, 3s। यहाँ पर N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 2 है तो ये D है। तो ऐसे तुम नेक्स्ट M4 के लिए, नेक्स्ट शेल के लिए 4 के लिए खुद से ट्राई करना। तो वहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, तो वो मुझे बताना कितने आए हैं टोटल। तो यहाँ पे 32 आएंगे नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो आप खुद से एक बार लिख के देख लो। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग S-P-D-F नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। N2 है, L1 है। N2 मीन्स 2, L1 किसके लिए होता है? P के लिए, तो इट इज 2P। N4 L0, N4 है तो 4, L0 किसके लिए होता है? S के लिए, तो दिस इज 4s। N5
L3 किसके लिए होता है? F के लिए, तो इट इज 5F. L0 फॉर S, 1 फॉर P, 2 फॉर D, 3 फॉर F. अब N3 है 3, L2 किसके लिए होता है? D के लिए, तो इट इज 3D जो है 3D ऑर्बिटल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है. एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल. 3D में है तो पॉसिबल वैल्यू N, L, ML, M या ML के लिए लिखनी है इस इलेक्ट्रॉन के लिए. अब 3D में है तो N क्या है इसके लिए? 3. L क्या है? L क्या है? D है 2, L2 है, तो L की वैल्यूज क्या हो जाएंगी बताओ? सॉरी, लग रहा है क्लास में. L की वैल्यूज क्या हो जाएगी? L की वैल्यू क्या है? 2. M की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू 2 है, -2 -1 0 +1 +2. तो ये है इसकी वैल्यूज हो जाएंगी. ठीक है, अब नेक्स्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं हम. हाँ जी, ठीक है जी. ये तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं कुछ एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में, तो वो आप खुद से ट्राई करना. आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ लग गया होगा. अगर आपको नहीं समझ लगा तो वीडियो को रिवर्स कीजिए, दोबारा देखिए, दोबारा समझिए. अगर फिर भी नहीं समझ में लगा देन यू कैन कॉल मी. ठीक है, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन डाउनलोड द क्लिक इंस्टीट्यूट ऐप. वहाँ पर आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएगी, सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे. एंड अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो हम वीडियो अपलोड कर देंगे दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड करके. थैंक यू.